Hello and welcome back to a new literary session, Valentine's Day special. Everybody knows that Valentine's Day is celebrated on 14th of February. But how many of you know the history behind this? And how many of you know the major writers have mentioned Saint Valentine's Day's reference in their famous work? So today's video is going to be very interesting. Let's get started. रोम के एक राजा थे क्लॉडियस सेकंड। क्लॉडियस ने ये फाइंड आउट किया कि उनकी आर्मी में यंग बॉयज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छे से जंग नहीं लड़ रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि वो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ से ज़्यादा अटैच थे और वो अपनी फैमिली को मिस करते थे। तो क्लॉडियस सेकंड ने क्या किया कि शादी पर बैन लगा दिया गया। उनके राज्य में कोई शादी नहीं कर सकता। इस बैन के बाद सेंट वैलेंटाइन्स एक पादरी थे, चर्च में शादियां कराते थे। उन्होंने क्लॉडियस की परमिशन के बिना चुपचाप से शादियां करवाना शुरू कर दिया गया। जब क्लॉडियस को ये पता चला कि सेंट वैलेंटाइन्स बिना राजा की परमिशन से शादियां कराते हैं, तो क्लॉडियस ने सेंट वैलेंटाइन्स को एग्जीक्यूट कर दिया मतलब उनका मर्डर करवा दिया। 14 फरवरी को उनको एग्जीक्यूट किया गया। ये दिन सेंट वैलेंटाइन्स के द्वारा दी गई प्यार के लिए कुर्बानी के लिए मनाया जाता है। इसीलिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले सेंट वैलेंटाइन्स डे को मेंशन किया जॉफ्री चॉसर ने अपनी एक फेमस पोम द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में। जॉफ्री चॉसर 14th सेंचुरी के राइटर रह चुके हैं और इन्हें फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स 699 लाइन्स में लिखी गई है और ये एक ड्रीम विजन है। ये किंग रिचर्ड सेकंड एंड एन ऑफ बोमिया की मैरिज के ओकेजन पर लिखी गई थी ये पोम। इसमें 3 मेल ईगल्स एक फीमेल ईगल को पाना चाहते हैं, उसका प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन इन तीनों मेल ईगल्स को फीमेल ईगल नहीं मिलती है। एंड द पोम एंड्स विद वेलकमिंग द कमिंग स्प्रिंग। इस पोम की इन 4 लाइन्स में जॉफ्री चौसर ने सेंट वैलेंटाइन्स का जिक्र किया है। Saint Valentine, that art full high on loft, the St. Mail falls for thy sake. Now welcome summer with thy son, that hast this winter weathers overshake. Birds of all species gather on Saint Valentine's Day in spring to select their mates for the season. इस मिड फरवरी के टाइम पीरियड में यूरोप में माना जाता है कि बर्ड्स अपने रोमांटिक पार्टनर को ढूंढते हैं, इसीलिए इसे मीटिंग सीजन कहा जाता है। After Geoffrey Chaucer, one of the most famous writer of the 16th century, William Shakespeare, he used Saint Valentine's Day's reference in his dramas. Hamlet में Ophelia, the heroine of the tragedy, she sings a comic folk song about Saint Valentine's Day. Tomorrow it's Saint Valentine's Day, all in the morning bedtime, and I, a maid at your window, to be your Valentine. Next, A Midsummer Night's Dream. It's a comedy written by William Shakespeare. Saint Valentine Day again appear with an apparent reference back to Geoffrey Chaucer's poem The Parliament of Fowl and the tradition of bird pairing with their mates. सेम वही जो जॉफ्री चौसर की पोम में अभी हमने पढ़ा था, सेम रेफरेंस विलियम शेक्सपियर ने इस कॉमेडी में बताया है। एंड द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, अगेन अ कॉमेडी by William Shakespeare, leading character carrying the name of Valentine. इंग्लिश लिटरेचर में वैलेंटाइंस डे के और भी रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमा, नॉवल रिटन बाय जेन ऑस्टन, शी वॉज द नॉवलिस्ट ऑफ रोमांटिक पीरियड। मैरी बार्टन, नॉवल रिटन बाय एलिजाबेथ गैस्किल, नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन पीरियड। फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड, वेक्सिस नॉवल बाय थॉमस हार्डी, novelist of again Victorian period. A Valentine, it's an acrostic poem written by Edgar Allan Poe. He was an American poet, literary critic, short story writer. Here, in this poem, here the poet hides the name of his beloved, Francis Sargent Osgood. That's all for today. For more videos, subscribe my channel. Thank you for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में.